चलो करो स्टार्ट। कर दी। मूकम, चलो कर जाऊंगा, कर दूंगा इसको। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक संघर्ष के बारे में, एक ऐसी कठिन मेहनत जो कि शायद ही कोई करता है। हमारे साथ इस YouTube चैनल पर इस सत्र में, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं ऋषि कुमार शर्मा, जो कि मूलतः हरियाणा से हैं, किंतु वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव गांधी परिसर में प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं। प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष माने 12वीं कक्षा के छात्र हैं। और हाल ही में ही संस्कृत भारती द्वारा अखिल भारतीय श्लाघा प्रतियोगिता करवाई गई 25 फरवरी 2024 को। तो संस्कृत भारती पक्ष से जो प्रतियोगिता करवाई गई है, श्लाघा प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर, उसमें इन्होंने भाग ग्रहण किया था और अपनी तैयारी भी की थी। इनका जो विषय था अमरकोश था, उसकी कंठस्थीकरण, अर्थ सहित कंठस्थीकरण था, और उसमें इन्होंने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए, आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि सांत्वना पुरस्कार माने सामान्य एवं ये तो भागराही नहीं, वैसा नहीं है। क्योंकि अखिल भारतीय श्लाघा प्रतियोगिता में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रत्येक राज्यों में एक प्रतियोगिता होती है, वहां से जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका स्तर अच्छा होता है शास्त्रों में या अपने विषय में, उन्हीं को ही वहां तक जाने का अवसर मिलता है, सभी नहीं जा पाते। तो इन्होंने राज्य स्तर में अच्छा प्रदर्शन करके जो है अखिल भारतीय स्तर पर गए और वहां पे इन्होंने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। हमारे लिए तो गौरव की बात है। सुनते हैं इनका अनुभव कैसा रहेगा। तो आइए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हाँ, दोस्तों, तो हमारे साथ बन चुके हैं हमारे ऋषि कुमार शर्मा। हरियाणा से परिचय मैंने करवा दिया है। और प्राक शास्त्री 12वीं कक्षा के द्वितीय वर्ष के छात्र, 12वीं कक्षा के छात्र हैं, जो कि प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष जिसे हम कहते हैं। और इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ में जो है कंठस्थीकरण करके उसको अखिल भारतीय संस्कृत भारतीय पक्ष से जो अखिल भारतीय श्लाघा प्रतियोगिता करवाई गई, उसमें इन्होंने भाग लिया था और सांत्वना पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। तो सुनते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी कि इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने उस अमरकोश को कंठस्थीकरण किया उसका, क्योंकि उसमें श्लोक है, कुछ जटिल भी है। तो उनको किस तरह उन्होंने उन्होंने संपादित किया, उन्होंने किस तरह से उन्होंने साधा उन चीज़ों को कि सरलता से अवगत हो जाएँ ये, और कौन-कौन से गुरुजन, कौन-कौन से मित्र, कौन-कौन से भाई इनके जो इनके साथ लगे हुए थे, जो इनका अभ्यास करवा रहे थे और बार-बार इनसे सुन रहे थे, इन चीज़ों के विषय में हम जो है अब इनकी मुख से ही सुनेंगे। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम मुझे ये जानकारी हुई कि मथुरा के अंदर संस्कृत भारती द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो मेरा वहाँ पे अमरकोश में मैंने भाग ग्रहण किया और सातवां पुरस्कार भी प्राप्त किया, जैसे भाई जी ने बताया। सर्वप्रथम हमारे प्राक शास्त्री फर्स्ट ईयर में अमरकोश का स्वर्ग वर्ग एक भाग था। वो उस टाइम में हमें जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने पढ़ाया, तो मुझे एक वर्ग हो गया था 1 महीने के अंदर। फिर मुझे जैसे ही प्रतियोगिता के बारे में ज्ञात हुआ, तो फिर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया अमरकोश को। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर जब परीक्षा के 1 महीने पहले मैंने 7 वर्ग 1 महीने के अंदर याद किए। एक कांड पूरा था अमरकोश का, उधर 3 कांड हैं अमरकोश में, एक कांड संस्कृत भारती के उधर था। तो 7 वर्ग मैंने 1 हफ्ते के अंदर याद किए, 1 महीने के अंदर याद किया। उसके बाद कई जो हमारे पड़ोसी में हैं, जो हमारे रूममेट, उन्होंने हमारी मेरी सहायता करी। उन्होंने 10-15 दिनों तक मेरे साथ मेरे जो मैंने याद किया था उसको सुना, उन्होंने मेरी सहायता की। मेरे को कहीं-कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए सहायता की। और कई गुरुजन थे
हमारे साहित्य विभाग के, तो उन्होंने भी मेरी सहायता करी कि, और उन्हें हर एक कोम्पली सर हैं, उन्होंने भी मेरे अर्थ ज्ञान के विषय में उन्होंने मुझे अवगत करवाया तथा धीरज भाई का भी मेरे इस सफलता के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने भी क्या कहते हैं, कई बार मेरे, जब भी मैं इनके रूम पे आता तो हमेशा ही मेरे अमर कोश को सुनते कि कितना याद किया आपने, कहाँ तक याद हो गया, मेरे को सुनाओ। ऐसे हर बार मेरे से पूछते रहते। और जब मैं वहाँ पर परीक्षा देने के लिए जा रहा था तो कह रहे थे कि आपका फर्स्ट ही आएगा, पर कुछ नहीं, जो भी आया है इनकी भी कृपा है और गुरुजन का भी आशीर्वाद है। अन्य बहुत, और मैंने 2-3 दिन तक, हम जब परीक्षा होनी थी तो हम सोच रहे थे कि परीक्षा होने के बाद ही सोएंगे, तो 2-3 दिन तक बिल्कुल सोए भी नहीं। परीक्षा हुई उसके बाद ही थोड़ा बहुत आराम किया हमने। अ, जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ऋषि जी ने बहुत ही परिश्रम किया था और बहुत सारे गुरुजनों और इनके जो रूममेट हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। और जहाँ पे अशुद्धता होती थी या ज्ञात नहीं होता किसी चीज़ का, तो गुरुजन इनको अच्छे से बताते थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा ऋषि जी, जैसा कि आपने उसका अमरकोश का कंठस्थीकरण किया, तो आपका क्या दिनचर्या रहती थी? आप क्या सोचती थी कि मैंने कितना याद करना है, या पूरे दिन थोड़े दिनचर्या एक बनाई होगी आपने कि मुझे अब ये करना है, अब आगे वाला पढ़ना है, अब पीछे वाला रिवीजन करना है, तो आपका किस तरह से रहा होगा? थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? थोड़ा सुनने की इच्छा है हमारी। सुबह 10 से लेके 6 बजे तक हमारी क्लासेस रहती थी, तो 11 बजे हमारा एक फ्री पीरियड रहता था। उस टाइम मैं रिवीजन करता था और प्रातः काल में जो मेरे को याद नहीं हो रहा है उसका मैं उसको पढ़ता था सुबह-सुबह, और 11 बजे पूरे अमरकोश का मैं किया करता था, और शाम को भी यही काम किया करता था, पूरे अमरकोश का रिवीजन करना। और जब रात को जब समय मिलता तो धीरज भाई के समीप पे आके उनको सुनाया करता था कि यहाँ तक याद हुआ है, आप एक बार सुन लीजिए। जी। बहुत बढ़िया, जैसा आप लोगों ने सुना कि इन्होंने तकरीबन दिन में 2-3-4 बार उस चीज़ को पढ़ा, आगे वाला पढ़ना, फिर पीछे वाला फिर से रिवीज़न करना, आगे वाला पढ़ना, इस तरह से बहुत बार जो है कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता था। कुछ अपने आनंद, कुछ अपने घूमना-फिरना सब कुछ छोड़ कर के बंद कमरे में बैठना पड़ता था, फिर जा कर के वो चीज़ें इन्होंने साधी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको जब अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा में आप गए और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि पहला ही नंबर इनका था। जब आप वहाँ पे गए, जो निर्णायक बैठे थे, सबसे पहले इन्हीं का ही आह्वान किया गया और सोचिए आप इतने बड़े स्तर पे जाना और पहली बार जाना और पहला ही नंबर पे बुलाना, तो एक बात तो माइनस पॉइंट हो जाता है कि व्यक्ति डर जाता है, या और कक्षा भी 12वीं है इनकी, तो एक भय होता ही है। एक कारण ये भी रहा होगा शायद, मुझे लगता है जहाँ तक। और आप वहाँ पे गए, किस तरह से आपका वहाँ पे उपवेशन हुआ, बैठना हुआ, फिर बुलाया गया, फिर आपको लास्ट में क्या दिया गया? थोड़ा-सा हम उन विषयों पे, थोड़ा खाने को क्या मिला, थोड़ा स्वल्प शब्दों में थोड़ा बताएँगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, जैसे कि भाई जी ने बताया कि मेरा सबसे पहले नंबर था। सबसे पहले मेरे को ही बुलाया गया कि ऋषि शर्मा आइए, तो मैं सबसे पहले जाके गुरुजन को नमस्कार किया, फिर मैं बैठा। फिर उन्होंने, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसे पूछेंगे, कैसे नहीं पूछेंगे। मेरे को हाइपरटेंशन हो गई थी थोड़ी-सी। इस कारण से थोड़ा कहीं-कहीं जहाँ मुझे सही से बोलना था, उसका थोड़ा तेज़ी से बोल गया। इस कारण से मेरे को फर्स्ट ये द्वितीय स्थान या प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ। ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद उन्होंने पूछा, तो मैं बोलता गया। शुरू-शुरू में मैंने एक लाइन को 2 बार रिपीट भी किया। उसके बाद उन्होंने आगे जैसे-जैसे पूछा, मैं वैसे-वैसे उनको बताता गया। उसके बाद वो गुरुजी ने बोले कि आप चले जाइए। फिर ऐसे ही करके फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। द्वितीय राउंड में उन्होंने एक श्लोक बोला, उसका अर्थ भी मैंने बोला, पर मैंने श्लोक को तेजी इस कारण से उनको अर्थ का अनर्थ हो गया था। इस कारण से ये भी कारण रह सकता है कि मैं तेजी से श्लोक को बोल गया। और वहाँ पर व्यवस्था थी जो संस्कृत भारती के द्वारा, वो एक बिल्कुल अच्छे सुखदायक वहाँ की व्यवस्था थी। और वहाँ के संस्कृत भारती के लोग थे, उन्होंने भी मेरे को प्रोत्साहन किया कि अगली बार आपको स्थान ज़रूर प्राप्त होगा। इससे पर मेरे को एक वहाँ पर एक बात सीखने को मिली कि वहाँ पर कैसे
पूछते हैं और कैसे नहीं पूछते, ये भी एक मेरे को अनुभव हुआ। पहले मैं किसी इतनी बड़ी लेवल की प्रतियोगिता में नहीं गया था। इस कारण से मुझे वहाँ पर जाके कुछ सीखने को मिला, कुछ प्राप्ति हुआ। मैंने कुछ वहाँ से खोआ नहीं है कि मेरे को प्रथम स्थान नहीं हुआ तो क्या, पर कुछ ना कुछ पाया ही है। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने सुना कि वहाँ पे जो संस्कृत भारती पक्ष से तरफ से जो व्यवस्था थी, जो निर्णायक थे, वो भी अच्छे थे। अन्य सभी जो है उत्साहवर्धन करने वाले ही थे और सभी बढ़िया ही थे, जैसा कि इन्होंने कहा। और हम थोड़ा-सा और सुनना चाहते हैं कि वहाँ पे आपको सांत्वना जब पुरस्कार मिला, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें मिली आपको? थोड़ा-सा ये जानने की हमारी इच्छा है कि धनराशि मिली तो कितनी मिली? या कुछ अन्य चीज़ मिली तो उसमें किस तरह से मिली? और थोड़ा अगर इस तरह से बताएँगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सर्वप्रथम मुझे बुलाया गया, कृषि शर्मा आप आइए। तो उन्होंने उनकी तरफ से संस्कृत भारती के द्वारा मुझे 1100 रुपये दिए गए। अन्य और अथवा एक घड़ी दी गई, टाइटन की घड़ी दी गई। ये देख सकते हैं आप, हाथों में पहनी हुई है इन्होंने। और संस्कृत भारती का जो एक सूता है वो भी दिया गया उनकी तरफ से, अखिल भारतीय शलाका परिषद ये। और गुरु जी का आशीर्वाद, वहाँ जो वृंदावन के आश्रम के जो गुरु जी थे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और बस ये, और वहाँ के जो संस्कृत भारती के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया कि अगली बार जरूर आना है आपको। जी। धन्यवाद ऋषि जी, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और वीडियो हमारी बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम जो है कुछ चीज़ें ही आपके साथ, लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर बहुत सब कुछ बताने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो कि आप लोग देख नहीं पाएंगे और आपका नेट भी खत्म हो जाएगा, ये मुझे लगता है। तो हम यहीं पे ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और आप लोग भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा-थोड़ा प्रयास करके, थोड़ा-थोड़ा संघर्ष करके निश्चित रूप से एक अच्छे ग्रंथ को जो पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, जो कि आगे निश्चित रूप से काम में आएगा। क्योंकि अमरकोश जो है, उसकी विशेषता क्या है, अगली वीडियो में डालेंगे हम कि अमरकोश क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें हैं और उसको पढ़ने से क्या लाभ है। निश्चित रूप से एक वीडियो उसके लिए भी बनाई जाएगी। इनके सहयोग से भी, मेरे भी और गुरुजनों के सहयोग से भी वो वीडियो जो है, निश्चित रूप से बनाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।